हेलो, नमस्कार। आज मैं कौशलेश आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आपके समक्ष बीटीसी पाठ्यक्रम का प्रथम सेमेस्टर लेकर आया हूँ, जिसमें भूगोल का अध्ययन बीटीसी पाठ्यक्रम के अनुसार हम कैसे मैं करेंगे और क्या-क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे भूगोल का परिचय, फिर उसमें आगे दूसरा चैप्टर सौरमंडल, सौरमंडल का परिचय, सौरमंडल की परिभाषा, फिर विशेषता, ये सब सीखने के बाद इसी में सूर्य, उसकी विशेषताएं, महत्व, सौरमंडल के सदस्य, फिर ग्रह, ग्रह की परिभाषा, ग्रह के प्रकार और सौरमंडल में ग्रह की स्थिति क्या है, यह सीखेंगे। बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और अन्य ग्रह कौन से हैं, इसके बारे में देखेंगे। धूमकेतु तथा उल्का और उल्का पिंड के बारे में पढ़ेंगे। आकाश गंगा, तारे और तारामंडल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उपग्रह की परिभाषा और पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका है मानचित्र एवं मानचित्रण। फिर इसमें हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ जानेंगे कि मानचित्रण किसे कहते हैं, मानचित्रण का तात्पर्य क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है मानचित्र की। इसमें फिर हम पढ़ेंगे मानचित्र के कौन कौन से घटक होते हैं, प्रकार और कार्य क्या है, ये सीखेंगे। मानचित्र के पैमाने यानी किस तरीके से मेजर किया जाता है, चीज़ों को नापा जाता है, ये चीज़ सीखेंगे और उसका महत्व क्या है। मानचित्र के चिन्ह तथा उसको जो पढ़ा जाता है, इस चिन्ह का मतलब क्या है, ये चीज़ सीखेंगे। एटलस और मानचित्र की उपयोगिता क्या है, यह भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट में आगे है अगला चैप्टर, पृथ्वी पर कुछ महत्वपूर्ण जो रेखाएं होती हैं उनका परिचय हम करेंगे। तो इसमें जो पहला काम होता है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। दूसरा प्रमुख अक्षांश रेखाएं, इनका यानी दो भागों में बांटी गई जो अक्षांश रेखाएं हैं उसमें है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो उसमें हम अक्षांश रेखाओं के बारे में देखते हैं। फिर उसमें प्रमुख है कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा और विषुवत रेखा। आगे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं की विशेषता दी हुई है, जिसमें हम पढ़ेंगे परिभाषा, दोनों की हमें सीखना, परिभाषा और वितरण और उनकी उपयोगिता क्या होती है अक्षांश रेखा की। फिर गोलार्ध जो होते हैं पृथ्वी के, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के जानेंगे कौन से होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या है। फिर अक्षांश और अक्षांश रेखा तथा जोन, यानी अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होती है और अक्षांश रेखा के बीच के स्थान जोन को क्या कहा जाता है। फिर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव, इसके बारे में सीखेंगे और जानेंगे। अक्षांश रेखाएं और विभिन्न कटिबंध, यानी अक्षांश रेखाओं से जो बनने वाले विभिन्न प्रकार के क्षेत्र हैं, जोन हैं, उनके बारे में, जिसमें है ताप कटिबंध, वायुदाब कटिबंध, वायु पेटियां, डोलड्रम, अश्वक्षांश की पेटी, ये प्रमुख हैं। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे फिर देशांतर का। तो देशांतर रेखा की परिभाषा, उसका वितरण और उसकी उपयोगिता। देशांतर रेखाओं के आधार पर पृथ्वी के गोलार्धों की बात करते हैं, यानी देशांतरी गोलार्ध पूर्वी और पश्चिमी दो होते हैं। देशांतर रेखाएं और समय, देशांतर रेखाएं, समय और जोन के बारे में बात करेंगे। तो उसके जोन को क्या कहा जाता है, तो उसके बारे में भी सीखेंगे, उनका समय के साथ कैसा संबंध है, ये भी देखेंगे। तो ग्रीनविच मीन टाइम, दूसरा स्थानीय समय, फिर मानक समय, फिर विश्व समय जोन कौन कौन से हैं, इसके बारे में सीखेंगे। भारत का मानक समय क्या है, कहाँ से लिया गया है और कितना है, इस बारे में सीखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से जाती है, क्या है। नेक्स्ट है पृथ्वी की गति और उसका प्रभाव, यानी पृथ्वी जो गति करती है उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और अंतरिक्ष में यानी सौरमंडल पर इसका प्रभाव कैसा है। तो सबसे पहले परिचय हम करेंगे पृथ्वी की गति और इन सब सारी चीज़ों से। फिर उसमें कौन कौन सी गतियाँ हैं, दैनिक गति जिसे हम घूर्णन गति और परिभ्रमण गति कहते हैं, वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहा जाता है, और उसके बाद होता है इसके परिणाम से क्या होते हैं प्रभाव, चूँकि पढ़ना है। तो संक्रांति होती है, जैसे हम कहते हैं मकर संक्रांति, कौरक संक्रांति। फिर इसी तरीके से ग्रहण यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हम सीखेंगे, तो ये गति के कारण ही होता है। दिन रात का घटना बढ़ना, कभी दिन बड़ा होने लगता है, छोटा होने लगता है, इसके बारे में सीखना है, तो ये पृथ्वी की गति से ही संबंधित है। इसी तरीके से ऋतु का परिवर्तन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात का जो समय आता है ये भी। वायु पेटी का परिवर्तन, यानी वायु पेटियाँ और जिस तरीके से वायुदाब पेटियाँ हैं तो कब उनमें परिवर्तन हो जाता है, और फिर इसी तरीके से तापमान की पेटी होती है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, ये दोनों एक साथ ही हम पढ़ेंगे। फिर विभिन्न ऋतुएं और उनका मौसम, यानी ऋतुएं जैसे गर्मी का है ऋतु तो उसका मौसम कैसा होता है, और बरसात का ऋतु है तो उसका मौसम क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मौसम, ऋतु और जलवायु में क्या अंतर है, उसका संबंध क्या है, इसके बारे में, उसके तत्वों के बारे में सीखेंगे। सूर्य उच्च और सूर्य निम्न, यानी कौन सा समय होता है जब पृथ्वी से सूर्य अधिकतम दूर होता है, और कौन सा समय ऐसा होता है जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होता है, तो इसके बारे में भी सीखेंगे। सबसे बड़े दिन और रात कब होते हैं, इसके ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसका भी हम समझेंगे, घटनाक्रम क्या होता है। फिर विश्व विश्व की घटना, विश्व क्या होता है और विश्व की घटना क्या है, इसके बारे में भी हम सीखेंगे। इसके बाद हमारी पृथ्वी है तो उसमें जल है और स्थल है, दो दो चीज़ें मिलती हैं, उनका वितरण क्या है पृथ्वी पर, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम परिचय करेंगे कि जल और स्थल का परिचय क्या है, कहाँ है, कैसे है, इस ये चीज़। उसके में हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागर,
तो महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप स्थल संधि के बारे में सीखेंगे, इनकी परिभाषा को समझेंगे, शब्द इनका मतलब समझेंगे क्या होता है। फिर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीप कौन कौन से हैं, दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप हैं, सबसे प्राचीन यानी जो सबसे पहले का महाद्वीप था वो कौन सा था जिसे हम अभी सब जानते हैं, यानी जिसका उपयोग हम भूगोल अध्ययन में सब ज़्यादा करते हैं, उसके बारे में। फिर महाद्वीपों की ग्लोब पर स्थिति क्या है, यानी जो महाद्वीप अभी वर्तमान में हैं तो वो स्थिति कैसी है, इसके बारे में हम देखेंगे। इसी तरीके से फिर महाभारत, सॉरी महासागर है तो महासागर के बारे में भी देखेंगे, महासागर होता क्या है, फिर महासागर सागर क्या होता है, खाड़ी क्या होती है, और चैनल और जल संधियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। फिर महासागर का पृथ्वी पर विस्तार कितना है, इसके बारे में जानकारी, यानी विस्तार के संदर्भ में कितना है, गहरा है, कहाँ है, नहीं, ये चीज़। फिर प्राचीनतम, जिस तरीके से महाद्वीप के बारे में बात किया गया था तो महासागर भी था उस समय, तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। महासागरों की स्थिति, यानी अभी वर्तमान में महासागर किस हालत में है, कैसे हैं, उसके बारे में। फिर महासागरों का क्रम का मतलब है कि कौन सा बड़ा है, किस क्रम में कैसे आते हैं ये। फिर एशिया महाद्वीप में हम पढ़ेंगे, फिर हमारा अगला चैप्टर है एशिया महाद्वीप में भारत। तो एशिया का परिचय, एशिया कहाँ है, एशिया चूँकि महाद्वीप पढ़ चुके हैं तो महाद्वीप को हमने पढ़ा रहा है, उसमें एशिया मिलेगा, तो उसी में हम एशिया का परिचय हम थोड़ा सा करेंगे। फिर एशिया के प्रमुख कितने देश हैं, कुछ देश हैं उनकी चाहे तो हम पूरा लिस्ट समझ सकते हैं, या फिर सिर्फ ऐसे देशों की संख्या जान ले सकते हैं, राजधानी सही। फिर एशिया की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हम पढ़ेंगे एशिया के संदर्भ में। फिर भारत का परिचय, यानी भारत क्या है, भारत कहाँ पर है, कैसा है, इसके बारे में। स्थिति एवं विस्तार, प्राकृतिक खंड, जलवायु, मौसम तथा ऋतुएं, भारत की वनस्पति, वन एवं वन्य जीव, भारत की वनस्पति एवं वन वितरण, राष्ट्रीय वन नीति, सामाजिक वानिकी एवं वन्य जीव संरक्षण, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है। फिर भारत के राज्य कौन से हैं, राज्य में भी वर्गीकरण किया गया है, पूर्ण राज्य, केंद्र शासित राज्य और द्वीप पर स्थित केंद्र शासित राज्य। फिर भारत के प्रमुख रिजर्व क्षेत्र, यानी बायो रिजर्व होते हैं जो बनाए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी हासिल करना है, पढ़ना है। भारत के जैव विविधता स्पॉट, यानी जो जैव विविधता स्पॉट होते हैं, जगह होती है जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है, उसके बारे में हासिल करना है जानकारी। इसके बाद है खगोलीय संगठन। तो भारत का जो खगोलीय संगठन है वो क्या है, और विश्व में जो सबसे हैं, बहुत से हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें पढ़ना है नासा और इसरो को। तो पर इससे सबसे पहले परिभाषा समझेंगे, खगोलीय संगठन होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका क्षेत्र क्या होता है, ये चीज़। फिर नासा के बारे में, स्थापना दिवस, संस्थाएं, संगठन और उसका विशेषता, उद्देश्य क्या है, उसके प्रमुख अभियान क्या हैं, फिर नासा की उपलब्धि क्या है। इसी तरीके से हम फिर पढ़ेंगे इसरो का। तो इसरो का परिचय, स्थापना दिवस, संस्थाएं और संगठन, विशेषता तथा उद्देश्य, इसरो के प्रमुख संस्थापक सदस्य, इसरो के प्रमुख अभियान कौन से हैं और उसकी उपलब्धि कौन सी है। तो ये इस तरीके से आपका ये सूची, यानी आपका जो कोर्स है भूगोल का वो हो जाता है। तो हम यहीं तक आज करते हैं, आगे हम नेक्स्ट जब क्लास शुरू करते हैं उसके आगे चर्चा करेंगे।